भारतीय दर्शन में शक्ति को दिव्य और अत्यंत उदार माना गया है। ये संचालन और संहार करती है। शक्ति के 24 रूप, 7 मात्राएं, 9 दुर्गा रूप और 10 महाविद्या है। देवी के 9 रूपों को देवी भक्त नवरात्र के दौरान विशेष पूजन अर्चन के साथ पूर्ण आस्था शिद्दत से पूजते हैं। शारदीय नवरात्र के दौरान देवी भक्तों का शक्ति केंद्रों पर पहुंचकर दर्शन करने का सिलसिला जारी रहता है। ऐसे ही बैतूल जिले की चिचौली तहसील के प्रसिद्ध देवी स्थल चंडी दरबार में भी देवी भक्तों का रोजाना हुजूम उमड़ रहा है। चिचौली नगर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर सुरम्य प्राकृतिक स्थान में बने चंडी मंदिर में देवी की प्राचीन मूर्तियों को देखकर आत्मा को मिलने वाले संतोष की कल्पना नहीं की जा सकती। मां चंडी के अनेक चमत्कारों की किंवदंतियों का वृतांत इस क्षेत्र के लोगों से सहज ही अक्सर सुनने को मिल जाती है, लेकिन फिर भी हाथ कंगन को आरसी क्या की तर्ज पर इस मंदिर में बैठकर मां चंडी का चमत्कार लोग अपनी आँखों से देखते हैं और कानों से सुनते हैं, जो एक अबूझ पहेली बनी हुई है। बुजुर्गों के बताए अनुसार इस इलाके में कभी गोंड राजाइल का राज हुआ करता था। देवी चंडी उनकी आराध्य कुल देवी थी। राजा न्यायप्रिय और प्रजापालक थे। राजाइल के महल के अवशेष आज भी यहाँ कायम है, जिसे दुधियागढ़ के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि दुधियागढ़ महल से देवी के मंदिर तक राजा पूजा करने के लिए एक सुरंग के माध्यम से जाते थे। मंदिर के पास ही राजा ने 2 कमरों का निर्माण भी कराया था, जिन्हें देवल कहा जाता है। बताते हैं कि जब ये कमरे बनकर तैयार हुए तो राजाइल ने देवी की जय जयकार करते हुए पहली बार प्रवेश किया तो वे आश्चर्य से भर उठे, क्योंकि उनकी सामने में आवाज में लगाया गया जयकारा इन 2 कमरों में इतनी तेजी से गुंजा कि मानो आसमान फट पड़ा हो। राजा चौंक गए। उन्होंने फिर एक बार मां को पुकारा तो फिर वैसा ही हुआ। राजा देवी के चरणों में नतमस्तक हो गए। राजाइल का किला समय के साथ ढह गया, लेकिन मंदिर के पास बने 2 चमत्कारी कमरे आज भी उसी हालत में मौजूद है। सैकड़ों लोग यहाँ पहुंचकर देवी के इस चमत्कार को आज भी अपनी आँखों के सामने देखते हैं और कानों से सुनते हैं। इन कमरों में देवी का जयकारा जितना तेज आवाज में लगाओ आवाज उससे कई गुना गूंज कर लौटती है, जो किसी चमत्कार से कम नहीं। इसका क्या रहस्य है, ये कोई नहीं जानता। समय के साथ राजा अपने शत्रुओं से पराजित होकर उन्हीं सुरंगों में फंसकर मारे गए, जो उन्होंने दुधियागढ़ किले से मंदिर तक आने जाने के लिए बनवाई थी। तब से लगाकर लंबे समय तक देवी चंडी का ये स्थान वीरान पड़ा रहा। आज से वर्षों पहले पास के गांव सिंगारचोड़ी के लोगों ने जब ये स्थान देखा और इसके बारे में जाना तो उन्होंने मिलकर निर्णय लिया कि देवी को यहाँ से ले जाकर उनके गांव में स्थापित कर दिया जाए, ताकि देवी की अच्छी तरह से सेवा हो सके। नियत समय पर गांव के 2 दर्जन के करीब लोग बैलगाड़ी लेकर देवी की मूर्ति उठाकर ले जाने के लिए यहाँ पहुँचे। उन्होंने जैसे ही देवी चंडी की मूर्ति को उठाकर बैलगाड़ी में रखा, अचानक सब लोगों पर आफत का ऐसा पहाड़ टूटा कि सब घबरा गए। लोगों के साथ गए बुजुर्गों को समझते देर नहीं लगी कि ये देवी का प्रकोप है, जो मूर्ति को अपने स्थान से हटाए जाने पर नाराज हैं। तत्काल मूर्ति को वापस पूर्व स्थान पर रख दिया गया तो लोगों पर जिस तरह से संकट आया था वैसे ही टल गया। गांव के लोगों ने देवी के चमत्कारों के बारे में केवल सुन रखा था, लेकिन जब उस रोज अपनी आंखों से लोगों ने देवी के चमत्कार को देखा तो उसी स्थान पर उनकी स्थापना कर विधि विधान से पूजा अर्चना प्रारंभ कर दी। तब से प्रति रविवार और बुधवार को यहाँ भक्तों की भीड़ जुटती है। चंडी देवी का ये स्थान असंख्य देवी भक्तों के लिए श्रद्धा का केंद्र है, जहाँ मां को मनाने वाले देवी के अनुयायी अपनी मनोकामना लेकर पहुँचते हैं और मनोकामना पूर्ण होने पर इस स्थान पर देवी को प्रसाद स्वरूप मुर्गे और बकरे के बलि देकर पूजन करते हैं। प्रति रविवार और बुधवार को चंडी देवी के मंदिर में जनवरी आस्था का सैलाब उमड़